वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि बिना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के परीक्षा को निकालना लगभग नामुमकिन है। अगर आप समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की बात करेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते कहाँ से, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए? तो देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इस वाली सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। हर तरीके के ज्योग्राफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में भी पाओगे। अब ये जो आप देख रहे हो पूरा पीडीएफ, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कंस्ट्रक्ट करवाया है और ये पूरा बेस्ड है आपका जो महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक है उसके ऊपर। ठीक है, अब आओ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है सही कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है कि गृह मंत्रालय के द्वारा अतुल्य भारत अभियान को शुरू किया गया था। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यह कराया था आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है अतुल्य भारत अभियान, ये 2012 में स्टार्ट किया गया, ये भी गलत है क्योंकि 2002 में शुरू किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, दैट इज करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन सी। अच्छा, यहां पर हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तब आप समझो कि आप अपने आप को एक तरीके से एक उसमें रखे हो, मिथ में रखे हुए हो। क्योंकि आप अगर खुद से कर नहीं पा रहे हो क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि भाई ये वाली चीजें जो है अभी रिवीजन मांग रही हैं। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दैट इज द की फॉर सक्सेस। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब देखो यहां पर ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर का आप चयन करें। एक तरफ आपको यहां पर सूची दे रखी है, एक सूची 2 दे रखी है और नीचे पूरा एक कोड दिया हुआ है, आपको यहां पर इसको मैच कराना है। ठीक है, सो अब देखो यहां पर किस तरीके से मैच होगा, ध्यान से आप देखते रहना और खुद से भी कोशिश करना। सबसे पहले सूची 1 में क्या दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है ये जो है आपके 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 35 से 33% तक कम करना है। ये आपका भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है। सो ये जो ए है इसका मैच किससे होगा? 4 से। इसके बाद बी की बात करें कि पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन का मतलब ये आपका किससे मैच होगा? 3 से, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी पूर्वक यात्रा जो पर्यावरण को संरक्षित करती हो और स्थानीय लोगों की भलाई में सुधार करती हो, यह है आपका पारिस्थितिकी पर्यटन। यानी कि ना तो इसमें वहां की पारिस्थितिकी बिगड़े, ना वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो और वहां के जो लोग हैं उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। सो ये जो है आपका पर्यावरण कानूनों को प्रभावी निगरानी और उसके लिए जो पर्यावरण अधिकारों की सुरक्षा, इसको मतलब इसके लिए इसको गठित करा गया है। एक तो पर्यावरण से रिलेटेड जो कानून है क्या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसकी निगरानी करना, और दूसरा जो पर्यावरण अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना। इसके बाद सतत विकास, सतत विकास ये जो है आपका किससे मैच होगा? सेकंड वन से, यानी कि आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच में पारिस्थितिकी संतुलन। सो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका? 4312, दैट विल बी द कोड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण निम्नीकरण के प्रमुख क्षेत्र ये निम्नलिखित में से कौन से हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्य, दूसरा है आपका हरित क्रांति का क्षेत्र, तीसरा है आपका तटीय क्षेत्र, चौथा है यहाँ पर पश्चिमी घाट क्षेत्र और उसके बाद बंजर भूमि का क्षेत्र और महानगरीय और औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर पर्यावरण निम्नीकरण यानी कि जहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है वो कौन कौन से एरिया है? सो अगर आप बात करो कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है क्या वहाँ पर अब एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हरित क्रांति का क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी हुआ है और तटीय क्षेत्रों में भी हुआ है, वेस्टर्न घाट्स में भी हुआ है, बंजर भूमि का क्षेत्र, इसके अलावा आपका जो ये महानगरीय और औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर भी हुआ है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी यानी कि 1 2
3, 4, 5, 6। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिशन है। अब ये सोलर मिशन है, ये परमाणु ऊर्जा है, ये सतत आपका आवास है, या फिर ये ग्रीन इंडिया है, या फिर सतत कृषि है, इको टूरिज्म और पारिस्थितिकी पर्यटन, कौन सा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सो इसमें पहला है, ठीक है, इसके अलावा तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा 1, 3, 4, 5, यानी कि सोलर मिशन, इसके अलावा सतत आवास और ग्रीन इंडिया और सतत कृषि, ये जो हैं आपके जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जो है राष्ट्रीय मिशन है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 सूचियां दे रखी हैं और आपको बताना है कि नीचे कोड से कि कौन सा कोड सही होगा। ऑयल जैपर की बात करें तो इसको यूज किया जाता है, मतलब ये जो है एक आपका जैव उपचार है। समुद्र में जब कहीं टैंकर वैंकर कोई ऐसा होता है जिसके अंदर से ऑयल रिसना शुरू होता है तो उस मोमेंट पर इसका यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसको डेवलप किसने करा? टेरी ने, यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सफर की बात करें तो इसको भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा इसको वो करा गया, विकसित किया गया। और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो ये जो है आपका WWW के द्वारा इसको विकसित किया गया। सो यहां पर जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका 312, ठीक है, 312, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहां पर हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और आपको यहां पर बताना है कि कौन सा यहां पर सही होगा, ठीक है। अब एक तरफ आपको यह दिया हुआ है कि विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण यानी कि ग्लेशियर अथॉरिटी, ये कौन सी है। अब ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला में है, ये आपका उत्तराखंड में है, या फिर ये हिमाद्री में है। सो ये जो है आपका किससे मैच होगा? उत्तराखंड से, ठीक है। भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन, अब ये कौन सा है आपका? हिमाद्री। और भारत का पहला अंतर राज्य क्षेत्र विविधता गलियारा, ये कहां पर है आपका? शिवालिक पर्वत रेंज में। सो कोड जो बन के आएगा हमारा, कोड क्या आएगा आपका 231, यानी कि ऑप्शन ए है जो वो सही होगा। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अब ये गंगा है, यमुना है, या फिर ये आपकी गोमती है, या फिर ये आपकी दामोदर है। मतलब इसमें से कोई एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नीचे आपको बताना है कि कौन सी शामिल है, कौन सी शामिल नहीं है, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि आपकी राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। मतलब ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल की गई हैं। इन टोटल अगर हम बात करें 34 रिवर्स हैं जिनको राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत जो है शामिल किया गया है, और उसमें ये सारी नदियां शामिल हैं। मतलब इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है, शामिल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं। एक तरफ आपको ये अथॉरिटी और ये योजनाओं के बारे में दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है उनको शुरू कब किया गया, लॉन्च कब किया गया, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। सबसे पहले बात करें गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की, तो ये जो है आपका गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये वर्ष 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ये वर्ष 2008 में शुरू की गई। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें सो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ये वर्ष 2014 में इसको जो है लॉन्च किया गया। और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान ये कब हुए आपके? ये 2 अक्टूबर 2015 को इसको जमा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 के साथ मिल के आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका 2143। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी है और नीचे फिर एक कोड दिया हुआ है। एक तरफ आपको फसल दिया हुआ है और एक तरफ आपको बुआई का मौसम जो है वो दिया हुआ है। अगर हम रवि की फसल की बात करें तो रवि की फसल ये कौन से मौसम में इसकी बुआई होती है, कटाई होती है, और कौन कौन सी फसलें इसके अंदर आती हैं एग्जैक्टली। सो एग्जामिनेशन में आपसे यही सब पूछा जाता है, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। और अगर ये पता नहीं होगा तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आपका रवि की फसल है, तो रवि का होता है आपका अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ये आएगा आपका सेकंड वन।
चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पर खरीफ की फसलों की, तो ये आपके जून जुलाई में, और जायद की फसलों की बात करें तो ये आपका मार्च अप्रैल में। सो 231 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आज क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक तरफ फसल दे रखी है, एक तरफ आपको रोग दे रखे हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर कौन सा रोग होता है, वो है आपका रतुआ। गन्ने की बात करें, गन्ने के अंदर कौन सा रोग होता है, तो वो है आपका लाल विगलन। चने की बात करें, चने के अंदर कौन सा रोग होता है, वो है उकटा। और वहीं अरहर की बात करें तो उसके अंदर कौन सा रोग होता है, आपका तना विगलन। सो इस तरीके से कोड आएगा हमारा 4321, ये वहाँ पर कोड आएगा, ठीक है। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफ़ी कुछ जानने समझने को आपको मिला होगा। सो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ज़रूर करिएगा, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।